रूसी Mi-28 हेलीकॉप्टर का कहर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि रशियन हेलीकॉप्टर्स ने कहर मचाया है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर विध्वंसक हमला किया गया है। यूक्रेनी ठिकानों पर Mi-28 ने बरसाए हैं रॉकेट और रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने की खबर है। और ये देखिए, Mi-28 हेलीकॉप्टर्स यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट करके रॉकेट बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब एक तरफ बेशक फिनलैंड शामिल हो रहा हो नाटो में, लेकिन रशिया कोई रिपेट देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आप समझते चलिए क्या चल रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त। रशिया पर पूरी दुनिया की निगाह और रशिया कोई भी रिपेट देता हुआ यूक्रेन को नजर नहीं आ रहा है। और तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए यूके देवनाथ सर, अमेरिका अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। रूस की घेराबंदी करना उसका लक्ष्य है, रूस को बर्बाद करना उसका लक्ष्य है और उसी के तौर पर इस कदम को देखा जाना चाहिए। और रूस की घेराबंदी करता हुआ फिनलैंड के जरिए अमेरिका नजर आ रहा है और रूस अपने घर में घिरता हुआ नजर आ रहा है। विपिन, अब लगता है कि रूस जो है ना सिर्फ घिर रहा है चारों तरफ से, वरन रूस के पास जो ऑप्शंस थे वो भी कम होते जा रहे हैं। अब फिनलैंड बॉर्डर पर रूस के अपनी फौजें डिप्लॉय करेगा। अगर डिप्लॉय करेगा तो रूस की फौजें जमीन पर थिन हो जाएगी, यानी उनकी डिप्लॉयमेंट जमीन पर कमजोर हो जाएगी। और इसी तरह से कोला पेनिनसुला में अगर कुछ होता है, रूस ने अपनी नेवी का बहुत बड़ा जखीरा वहां पर रखा हुआ है, अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को भी वहां पर डिप्लॉय किया हुआ है, वो भी एक कमजोर हालत में आ जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊं, बाल्टिक में रूस की नेवी है, कलिनिनग्राड में रूस ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट मिसाइल्स को तैनात किया हुआ है, वो भी फिनलैंड से दबाव में आ जाएंगे। यानी अब रूस के पास ऑप्शन कम होते जा रहे हैं। कल शायद स्वीडन भी 32वां मेंबर बन जाएगा नेटो का। ऐसी हालत में रूस की स्थिति और कमजोर हो जाएगी। लेकिन मैं आप बड़ी बात कह रहे हैं देवनाथ सर, आपको रोक रही हूं, माफ कीजिए, आपके पास दोबारा आऊंगी। रूस के पास ऑप्शन तो कम है, लेकिन फिनलैंड के साथ स्वीडन ने भी ये अपील की थी कि उसे भी नेटो में शामिल कर लिया जाए। फिनलैंड को नेटो की सदस्यता के बीच रूस ने बड़ी धमकी दे दी है। फिनलैंड के अंदर सैनिकों की तैनाती नहीं करने की धमकी दी गई है। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस तैनात कर सकता है सेना। फिनलैंड के साथ लगी सीमा को मजबूत करने की तैयारी में है रूस। ये जो ऑन पेपर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये सवाल हम पिछले डिबेट में भी, पिछली बहस में भी पूछ रहे थे, क्या ये रियलिस्टिक होते हैं या फिर वॉर में नंबर से ज्यादा स्ट्रैटेजी, आपका विल पावर, सेना की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नाटो और रूस की तुलना के हिसाब से देखें तो? सबसे जो प्रोफेशनलिज्म है वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैन बिहाइंड मशीन जैसा हम सब जानते हैं कि जो रणबांकुरे हैं वो कितने उस्ताद हैं, कितने एक्सपर्ट हैं अपने काम में, वो तय करता है कि युद्ध किस तरफ जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात जहां तक है कि इतने सारे आपने जहाज गिनवा दिए, मैं स्पेशली एयरफोर्स की बात करूंगा, और कितने सारे जो है स्पेशल मिशंस और बहुत सारी चीजें बता दी जो कि देखने में कोई भी हो पेपर पर देखने में एकदम काम हो जाएगा कि यार ये तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या ये 30 और 31वां देश में शामिल हो जाएगा शाम तक? तो क्या 31 देशों से ये सभी जहाज एक साथ टेक ऑफ कर पाएंगे? जी नहीं। तो ये कहना ठीक है, कागजों पर मजबूत एक शक्ति उभर रही है जो ये कहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, और कहते हैं कि डिफेंस इन डेप्थ, जो कि एक कंसिस्टेंट फायरिंग एबिलिटी जो है वो जरूर मिलेगी। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि रशिया जो है इस बात को बड़ी बात जानता है। देखिए, उसने नॉर्थ में अपने सारे एटॉमिक जो एलिमेंट्स थे नेवल बेसिस में उसने वहां पर रखे। मतलब साफ है पांडे सर, सुरक्षा की दृष्टि से जी। पोस्चरिंग, आपने कहा कि पोस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फिनलैंड का शामिल होना नेटो में, और रूस का फिर इस बात को लेकर डर की जो सीमाएं हैं वो लगातार नेटो की सेना से भर जाएंगी। मैं सोई सर आपके पास आ रही हूं। ये जो फैसला लिया गया है, इस रूस को हमेशा से ही नेटो से दिक्कत रही है और वो दिक्कत सोवियत संघ के समय से ही रही है, इसीलिए रूस डरा भी हुआ है कि उसकी सीमाएं सारी नेटो की सेना से भर जाएंगी, कांस्टेंट विजिलेंस आ जाएगा और वो कुछ आगे कर नहीं पाएगा। आप भी मानते हैं? बिल्कुल निधि जी, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मैप दिखा रहे थे, अगर मैप आता है दोबारा से तो वहां पे बिल्कुल क्लियर है कि फिनलैंड के जुड़ने से रशिया के ऊपर जो नजर रख रहे हैं वो कितना बढ़ जाएगी नेटो की। वो कोला जो बेस है पेनिनसुला, जहां पर रशिया की बहुत बड़ी बेस है, सबमेरिनो एयर बेस, वहां पर नॉर्वे और फिनलैंड दोनों के द्वारा सर्विलेंस बढ़ जाएगा। बाल्टिक सी से जो फ्लीट से अगर रशिया कोई मूवमेंट करता है
तो वो पूरी अभी फिनलैंड का सीमा जुड़ी हुई है वहां पर, वो उनकी नजर में रहेगा। कोला से अगर कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल या एयरक्राफ्ट या TU-25, 27 को टेक ऑफ करते हैं तो इससे पहले वो अमेरिका या यूरोप के बाकी देशों में पहुंचे, उनको खबर मिल जाएगी कि यहां से टेक ऑफ हो गया, उनका रिएक्शन, उनका एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाएगा। और कितनी मिसाइल फिर पहुंच पाएंगी, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। ये बड़ा सवाल है।